नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश। ज़ेलेंस्की के करीबियों पर पुतिन की नजर। जंग में फिर उतरा रूस का मौत वाला दस्ता। यूक्रेन में शुरू हुआ रूस का हंट टू किल मिशन। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। लगातार खिंच रही इस जंग से तिलमिलाए पुतिन अब किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जे की जंग शुरू कर चुके हैं। इस जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन हंट टू किल लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल करना है। मिशन के तहत यूक्रेन के शीर्ष नेता रूसी सेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी इस मिशन के तहत टारगेट पर रखा गया है। यानी रूसी सेना अब उन लोगों को अपने निशाने पर ले रही है जो इस जंग की रणनीति में शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना को कूटनीतिक तौर पर ताकत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन हंट टू किल में ज़ेलेंस्की के कुछ बेहद करीबी नेताओं का नाम भी शामिल है। इन नेताओं को मौत की नींद सुलाने के लिए रूसी सेना ने अपने एलीट कमांडो को मैदानी जंग में उतार दिया है। रूसी सेना के कमांडो शहरी इलाकों में जंग में माहिर माने जाते हैं। दावा किया जाता है कि घात लगाकर हमला करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये कमांडो केमिकल वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी कीव और आसपास के शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर में आने जाने वाले हर शख्स की सघन तलाशी की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए यूक्रेनी एजेंट संदिग्ध लोगों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को आशंका है कि हंट टू किल मिशन में शामिल रूसी सेना के कमांडो किसी भी रूप में शहर में दाखिल होकर बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। दरअसल रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क जैसे शहर पर 95% कब्जा कर चुकी है, जबकि सिविरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क पर कब्जे की कोशिशों को भी रूस ने तेज कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर ज़ेलेंस्की का मनोबल तोड़ना चाहती है, ताकि जो जंग लगातार खिंच रही है उस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और इस वक्त हम रश्मि का रुख करते हैं। रश्मि, इस वक्त हमें अपडेट करेंगे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में किन किन ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल रीमा, तो यूक्रेन ने रूस की सेना पर बेहद ही घातक थर्माइट रेन बम से हमला का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये बम इतना खतरनाक बताया जाता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों के शरीर का मांस और हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कंक्रीट तक में आसानी से छेद हो जाए। थर्माइट रेन बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हल्की सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता है। और वहीं आग आसमान से शोलों की शक्ल में
हमला करने वाले इलाके में गिरती है। बताया जाता है कि इस बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने किया था और उस वक्त इस बम की वजह से 25,000 लोग मारे गए थे। इस तरह का दावा पेश किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार प्रचंड बनी हुई है। दोनों ही देश एक दूसरे पर घातक से घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में डेनमार्क में यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर दी गई है, जिस वजह से काला सागर में यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। यही वजह है कि पुतिन के माथे पर एक बार फिर पसीना आ चुका है। के खिलाफ बड़ी तबाही की तैयारी। जंग में यूक्रेन का महाविनाशक हथियार। डेनमार्क की मिसाइलों से डरी पुतिन ब्रिगेड। काला सागर में रूस के गाल की तैनाती। जिन मिसाइलों की मारक क्षमता का कोई जवाब नहीं, जिन मिसाइलों की टारगेट किलिंग का इतिहास गवा रहा है, जिन मिसाइलों को अत्याधुनिक वॉर मशीनरी में सबसे ऊपर माना जाता है, अब उन्हीं हार्पून मिसाइलों का जखीरा डेनमार्क से यूक्रेन पहुंचने लगा है। दुनिया की सबसे खतरनाक हार्पून मिसाइल कई युद्धों में अपना लोहा मनवा चुकी है और अब इस मिसाइल को काला सागर में तैनात किया जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिनकोव के मुताबिक इस मिसाइल के मिलने से यूक्रेनी नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, क्योंकि ये मिसाइलें 221 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे देश की तटीय रक्षा को न केवल हार्पून मिसाइलों से मजबूत किया जाएगा, बल्कि उनका उपयोग प्रशिक्षित यूक्रेन टीमों के जरिए किया जाएगा। तट से युद्धपोतों पर हमला करने वाली हार्पून मिसाइल को ओदेसा बंदरगाह से ऑपरेट किया जाएगा। इस बंदरगाह की सुरक्षा में पहले से ही नेपच्यून मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में हार्पून और नेपच्यून मिसाइलों का संचालन एक साथ किया जाएगा, जिस वजह से काला सागर में यूक्रेन की ताकत में भी इजाफा होगा। दरअसल हार्पून एक ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल करती है और दुश्मन के रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। 1977 से कई देशों की सेना में तैनात इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हार्पून मिसाइल की एक यूनिट की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। अभी तक इस मिसाइल की 7500 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है।